नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी योर सेल्फ चैनल में। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रशियन स्पेसक्राफ्ट इन विच देयर इज ए लीक इन एक्सटर्नल रेडिएटर हैज बीन फाउंड एंड ए न्यू स्पेसक्राफ्ट विल बी सेंट ऑन 26 फरवरी 2023 टू सेव द एस्ट्रोनॉट्स। तो रसिया के एक स्पेसक्राफ्ट है, उसके एक्सटर्नल रेडिएटर में लीकेज हो गया है। तो उसको उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उसको सेव करने के लिए एक न्यू स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा। तो जो स्पेसक्राफ्ट है रसिया का, उसमें जो लीकेज हुआ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सुओज MS-23। सुओज MS-23 रसिया का स्पेसक्राफ्ट है जिसमें लीकेज हुआ है। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है सर्गेई प्रोकोपेव, दूसरा है डिमिट्री पेटेलिन और तीसरा है फ्रांसिस्को रूबियो। फ्रांसिस्को रूबियो जो हैं USA के हैं। और इनके इस स्पेसक्राफ्ट को बचाने के लिए सुओज MS-23 भेजा जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ नासा डिफेंशन सैटेलाइट दैट हैज़ बीन फॉलन बैक टू अर्थ आफ्टर सर्विंग 38 ईयर। 38 ईयर सर्व करने के बाद नासा के कौन सा सैटेलाइट है जो पृथ्वी पर वापस आया है हाल ही में? ये है ERBS सैटेलाइट। इसका नाम हो गया अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हैज़ बीन लोकेटेड एट विच प्लेस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इंडिया के किस जगह पे लोकेटेड है? यह है देहरादून में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक रिपोर्ट बाय विच ईयर अर्थ प्रोटेक्शन ओजोन लेयर वुड फुली मेंड और हील द होल ओवर द एंटार्क्टिक एज वैल्यू इन 1980। यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक रिपोर्ट अभी हाल ही में इशू किया गया है, जिसके अनुसार अर्थ का जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, कौन सा लेयर है? ओजोन लेयर, जो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके अंटार्कटिका महासागर जो होता है महादेश, उसके ऊपर में एटमॉस्फेयर में होल हो गया है, तो उसको हील हो जाएगा। कब तक हील हो जाएगा? तो ये है 2066 तक पूरी तरह से वो भर जाएगा। और आर्कटिक जो है उस पर जो होल है ओजोन लेयर में, वो 2045 तक भर जाएगा। तो आप लोग जानते हैं ये अर्थ होता है इस तरह का, यहाँ से इक्वेटर ऐसे पास करता है। तो ऊपर जो यहाँ नॉर्थ पोल हुआ उसको आर्कटिक बोलते हैं, आर्कटिक। और जो नॉर्थ साउथ पोल होता है उस यहाँ पर जो लेयर है ओजोन लेयर, उसको अंटार्कटिका के ऊपर जो लेयर है ओजोन लेयर है, तो ये हुआ अंटार्कटिका। तो ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार कि 2045 तक आर्कटिक जो है, आर्कटिक महादेश है, उसके ऊपर का जो ओजोन लेयर है वो 2045 तक पूरी तरह से भर जाएगा। और अंटार्कटिका है, उसके ऊपर का जो ओजोन लेयर जो डिप्लेशन हुआ है वह जो है 2066 तक वो पूरी तरह से भर जाएगा। और ये ऐसा चेंज जो है किस लिए आया? क्योंकि 1987 ईस्वी में सभी देशों ने, दुनिया के जितने भी देश हैं उन देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया, और उसमें ये तय किया गया कि ओजोन लेयर को जो डिप्लेट कर रहा है, जो नुकसान पहुंचा रहा है, वैसे सब्सटेंस को हम यूज से बाहर करेंगे। जो डेली यूज हो रहा है उसमें हम उसको बाहर कर देंगे। तो इसी का ये परिणाम है कि 2066 तक उम्मीद लगाया जा रहा है और 2045 तक कि वो पूरी तरह से ओजोन लेयर फुल हो जाएगा। ओजोन लेयर को डिप्लेट करने या हार्म पहुंचाने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो है CFC मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर हैज अप्रूव्ड हाउ मच मनी टू परचेज 3 मिसाइल सिस्टम फ्रॉम DRDO टू स्ट्रेंथिंग एयर डिफेंस अगेंस्ट चाइना। तो चाइना के अगेंस्ट जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए सेंटर जो है कि DRDO से 3 मिसाइल सिस्टम खरीदने का प्लान रखा है, अप्रूव किया है। तो ये मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? यह मिसाइल सिस्टम का नाम है विश्वराज सिस्टम, VSHORAD, विश्वराज सिस्टम। और इसके लिए 4274 करोड़ अप्रूव्ड किया है। विश्वराज का फुल फॉर्म क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये 3 विश्वराज सिस्टम जो है DRDO से खरीदेगा भारत। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मिथिला हाट ऑन द सेम लाइन ऑफ दिल्ली हाट हैज़ बीन इनोग्रेटेड बाय CM नीतीश कुमार जी के द्वारा मिथिला हाट का आरंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये मधुबनी में किया गया है। मधुबनी जो है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पुलिस ट्रेनर ऑफ बिहार पुलिस हैज़ बीन अवार्डेड यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग फॉर ईयर 2021-22। ये 2021-22 के लिए बिहार के कितने पुलिस को यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग के लिए चुना गया है? तो ये 8 पुलिस को चुना गया है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी ऑफ इंडिया इज इमर्ज्ड एज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन टर्म ऑफ पार्टिकुलेट
PM10, PM10 स्टैंड फॉर पार्टिकुलेट मैटर 10। तो यह है गाजियाबाद। गाजियाबाद जो है इन टर्म ऑफ PM10 के टर्म में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन है? यह है दिल्ली। पटना बिहार में अगर देखें तो पटना मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, चौथा नंबर पे। मुजफ्फरपुर पाँचवा नंबर पे और गया नौवां नंबर पर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है इंडिया में। टॉप 10 में बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 सिटीज़ हैं जो कि मोस्ट पोल्यूटेड है, पटना, मुजफ्फरपुर और गया। यह रिपोर्ट जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का, ये नेशनल काउंसिल फॉर एयर प्रोग्राम के द्वारा रिलीज़ किया गया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च किया गया था और इसके लिए 6,897 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बाय विच ईयर टारगेट ऑफ 40% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर्स PM2.5 PM10 कंसनट्रेशन इन सिटी हैज बीन सेट। तो पोल्यूशन को 40% रिड्यूस करने के लिए किस साल तक टारगेट रखा गया है? तो ये 2026 तक टारगेट रखा गया है और ये 2017 में जितना पार्टिकुलेट मैटर और PM2.5 PM10 का कंसनट्रेशन था उस लेवल तक लाने के लिए 2026 तक टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन अमेरिकन स्पेस एक्सपर्ट नेम्ड एज नासा न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, नासा के न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किस इंडियन अमेरिकन को चुना गया है, के लिए किसे चुना गया है? तो यह है एसी चारनिया या कार्निया पढ़िए, एसी कार्निया को चुना गया है नासा के न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको कर सकते हैं। एसी चारनिया को अमेरिका के नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है। इन्हें बिल निल्सन जो है नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है बिल निल्सन, वहाँ पर चीफ एडवाइजर के रूप में, प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू PM ऑफ नेपाल, नेपाल के नए PM कौन बने हैं? तो है पुष्प कमल दहल या इन्हीं को प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल की संसद में टोटल 275 सीट्स हैं। 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वेव इज यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू मैप अ स्ट्रक्चर रिमेन्स अंडर द सरफेस वॉइड और क्रैक, सरफेस के अंदर जो स्ट्रक्चर है या वॉइड है, क्रैक्स है, उस सब को फाइंड करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो है कौन सा वेव का यूज़ करता है? तो यह रेडियो वेव होता है, रेडियो वेव को यूज करता है। वाट आर द 2 PSU दैट सप्लाई EVM, इंडिया के कौन से 2 PSU हैं जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन बनाता है और सप्लाई करता है? तो यह है भेल, पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और दूसरा है ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इज इन विच स्टेट, इंडिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन है? तो यह है उड़ीसा का बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। वर्ल्ड का सबसे अगर बड़ा हॉकी स्टेडियम की बात करें तो यह है लाहौर हॉकी स्टेडियम जो कि पाकिस्तान में है। उसकी कैपेसिटी जो है 45,000 लोगों को बैठने की कैपेसिटी है। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? उड़ीसा का बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द WHO की स्थापना हुआ था 1947 ईस्वी में, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो एज पर द WHO व्हाट इज़ द परमिसेबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक का कंसनट्रेशन का परमिसेबल लेवल कितना है? तो यह 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। अगर 10 माइक्रोग्राम पर लीटर आर्सेनिक है वाटर में तो ये जो है पीने योग्य हो सकता है, इससे ज़्यादा होने पर पीने योग्य नहीं होगा। ये जो है कि WHO तय किया है। इन हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया सर्वे हैज़ बीन कंडक्टेड ओवर द आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर, तो आर्सेनिक का कंसनट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए इंडिया के कितने शहरों में यह सर्वे कराया गया, कितने स्टेट्स में सर्वे कराया गया? तो यह 2 स्टेट में सर्वे कराया गया, बिहार में और आसाम में। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फाउंड दैट आर्सेनिक कंसनट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर इज ग्रेटर देन परमिसेबल लेवल, परमिसेबल लेवल 10 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है। तो बिहार के कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर यह पाया गया है कि परमिसेबल लेवल से ज़्यादा आर्सेनिक ड्रिंकिंग वाटर में पाया गया है? तो यह 18 डिस्ट्रिक्ट, बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें ड्रिंकिंग वाटर में जो आर्सेनिक है उसमें परमिसेबल लेवल से अधिक है। 10वां क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ग्राउंड वाटर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज मोस्ट अफेक्टेड बाय आर्सेनिक, आर्सेनिक से सबसे अधिक अफेक्टेड बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो यह है बक्सर। बक्सर में अगर हम आर्सेनिक का कंसनट्रेशन देखें ड्रिंकिंग वाटर में तो ये 1906 माइक्रोग्राम पर लीटर है, 1 लीटर में 1906 माइक्रोग्राम आर्सेनिक पाया गया है बक्सर में। अगर और डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें
तो सबसे ज़्यादा बक्सर में, उसके बाद भोजपुर में, उसके बाद भागलपुर में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक पाया गया। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कौन है? यह है अशोक कुमार घोष। विच एलिमेंट इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर गाल ब्लाडर कैंसर? विच एलिमेंट इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर गाल ब्लाडर कैंसर? गाल ब्लाडर कैंसर के लिए कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल है? यह है आर्सेनिक। कहने का मतलब आर्सेनिक से गाल ब्लाडर कैंसर होता है। तो ये था 22 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि अभी रिसेंटली चर्चा में था।